प्यारे दोस्तों, धर्म ग्रंथ आधारित एक कहानी इस प्रकार से है। पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र ईश्वर अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। प्रभु ईश्वर ने अतिथियों को मुख्य स्थान पर चुनते देखकर और उन पर बैठते हुए देखा और कहा, विवाह में यानी शादी समारोह में जब आपको इनविटेशन दिया जाए, सबसे पहले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति या अतिथि जो निमंत्रित दिया गया है उस पर बैठने वाला हो, और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तो निमंत्रित मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठ जाओ, जिससे निमंत्रण देने वाले आकर तुमसे यह कहे, बंधु, भाई, दोस्त, आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, मान सम्मान होगा, रेस्पेक्ट होगा। वह छोटा बनाया जाएगा और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमसे ये बताना चाह रहे हैं, जब कभी हम शादी समारोह में या किसी प्रोग्राम में या किसी कार्यक्रम में जाएं तो सबसे पहले आगे की सीट पर मत बैठो। कि हो सकता है कि जो जिस सीट पर हम बैठे हैं हमको किसी ने नहीं बताया है, वो सीट किसी दूसरे गेस्ट के लिए, अतिथि के लिए निर्धारित की गई हो, और जो समारोह के जो आयोजक हैं, आयोजक मंडल हमसे कहें, भाई साहब आप पीछे चले जाइए, इस सीट पर तो कोई दूसरे अतिथि आने वाले हैं, वो बैठने वाले हैं। जब किसी शादी समारोह में जाओ तो सबसे पिछली सीट पर बैठ जाओ, और जब वो आके कहे, ए भाई साहब आपकी सीट पीछे नहीं है, आगे यहाँ आकर बैठ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको इस धार्मिक कहानी से यही सीख मिलती है, जब कभी भी हम शादी समारोह में जाएं तो सबसे पहले पीछे बैठ जाओ, आगे मत जाओ। अपने आप को कुछ न दिखाओ कि मैं आगे बैठूंगा, क्योंकि आगे बैठाने वाले तो पिता परमेश्वर है, आगे बैठाने वाला, मान सम्मान देने वाला तो प्रभु ईश्वर है। प्रभु ईश्वर ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम, भाई दोस्तों सुनना है इस कहानी को, जब तुम दोपहर शाम का भोजन दो या दावत दो तो न तो अपने मित्रों को बुलाओ, देखिए सुनने वाली बात है, और न अपने भाइयों को, न अपने कुटुंबियों को, न धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुला लाओ, तुम धन्य होंगे कि वो चुकाने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये कहानी हम सबको यही इंगित कर रही है, यही बता रही है कि जब हम भोज दें, देखिए हम सब सांसारिक रीति रिवाज से जब हम भोजन देते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, दावत देते हैं, तो देखा होगा कि हम अपने सगे संबंधियों को या अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को उस शादी समारोह में बुलाते हैं, क्योंकि हम इसीलिए बुलाते हैं कि हम अपने दोस्तों को बुला रहे हैं तो वो भी बदले में हमें बुलाएगा। यदि हम उसको नहीं बुलाएंगे तो वो हमें नहीं बुलाएगा, यदि हम बुला रहे हैं वो हमें बुलाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम, ये बदले की भावना हो गई। यदि हम उसको किसी अमुक व्यक्ति को, एक किसी अमुक कुटुंब को या अमुक रिश्तेदार को या पड़ोसी को बुला रहे हैं तो बदले में हमें भी बुलाएगा। लेकिन ईश्वर की आत्मा, ईश्वर हमको यही बताना चाह रहे हैं, जब तुम भोज दो, दावत दो, कोई पार्टी करो, जाओ चौराहे पर लंगड़े लूलों को बुला लाओ, अंधों को, विकलांगों को, भिखारियों को, तुच्छों को, जो संसार की दृष्टि में तुच्छ हैं, जो संसार की दृष्टि में काले हैं,
लंगड़े लूले हैं, जो संसार की दृष्टि में अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनको जाओ बुला लाओ भोज के लिए। अपने सगे संबंधियों को मत बुलाओ। यदि ऐसा करेंगे, ईश्वर हमसे पूछना चाह रहे हैं, यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो प्रतिफल सबसे बड़ा होगा ईश्वर के राज्य के लिए और ईश्वर के लिए भी। यदि हम जो दावत देते हैं, हम कौन सा बड़ा काम करते हैं? हम कोई बड़ा काम नहीं करते। हमारा जब घरों में जन्मदिन होता है, हम अपने जानने पहचानने वालों को ही बुलाते हैं। जब हमारे घर में शादी समारोह होते हैं, हम अपने लोगों जानने पहचानने वालों को ही बुलाते हैं। ईश्वर हमसे ऐसा नहीं चाहते। ईश्वर यही चाहते हैं, उन लोगों को बुलाओ जो देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं, बदला देने के लिए उनके पास में शून्य मात्र का कोई भी उनके पास उपहार नहीं। ऐसे लोगों को बुलाओ, क्योंकि धर्म ग्रंथ में तो यहां लिखा है, जब आप किसी भिखारी को, जरूरतमंदों को दान देते हो, उनकी देखभाल करते हो, तो सोचो मेरी ही कर रहे हो। क्योंकि जब हम किसी भिखारी की या किसी जरूरतमंद को हम कुछ मदद करते हैं, तो किसी जरूरतमंद को हम कुछ देते हैं, किसी भी तरह की हम मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो हम उस व्यक्ति की नहीं कर रहे, क्योंकि वो कर्जदार हमारा ईश्वर बन गया है हमारा। देखो भाइयों, हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, किसी लंगड़े लूले अपाहिज जरूरतमंद की हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, उस ईश्वर के लिए कर रहे हैं। और हम यदि कहीं कोई 10 रुपये खर्च करते हैं, 100 रुपये खर्च करते हैं, ईश्वर हमें 1000 गुना लौटाएगा, क्योंकि ईश्वर किसी का रखता नहीं है। ईश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता, लौटाता है, ब्याज सहित लौटाता है, सूद सहित लौटाता है। तो इसलिए ईश्वर हमसे बोलते हैं कि जब भोज दो, पार्टी दो, दावत दो, मत बुलाओ अपने कुटुंबियों को, मत बुलाओ अपने रिश्तेदारों को, मत बुलाओ अपने जानने पहचानने वालों को। सड़क पे जाओ, चौराहे पर जाओ, लंगड़े लूलों को, अपाहिजों को बुला लाओ, अंधों को बुला लाओ, लाचारों को, कोढ़ियों को, बीमारों को बुला लाओ। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी ईश्वर की दृष्टांत हमें यही बताना चाहते हैं। आज के हम वर्तमान समय में देखें तो जब हम घरों में शादी समारोह करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाना भी चाहिए, सगे संबंधियों को बुलाना चाहिए, कुटुंबियों को बुलाना चाहिए, लेकिन हमें कुछ बदला नहीं चुका सकते, उनको भी हमें बुलाने की आवश्यकता है, यदि ईश्वर का हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। साथ साथ इसके प्यारे दोस्तों, जब कभी किसी शादी समारोह में, पार्टी में, फंक्शन में, कार्यक्रम में जाएं, सबसे पहले प्रथम सीट पे मत बैठो until and unless you are invited to sit over there. Dear friends, I hope that you must be understanding this parable, the story of Lord our God. So I hope that you must be understanding well. By these words, all of you should be blessed by Almighty God. God bless you all.